Hello everyone. Today we will solve from question number 6 of exercise 9A class 7 ICSE बोर्ड और हम ICSE बोर्ड के सेलेना प्रोफेसर के आर के बंसल जो राइटर हैं उस बुक को सॉल्व कर रहे हैं। हम इससे पहले चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 कंप्लीट हो चुके हैं और एक्सरसाइज 9A के क्वेश्चन 1 to 5 तक के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर इससे पहले आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाकर उस वीडियो पर जाकर उस क्वेश्चन को देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन 6 इज ऑरेंजेस आर बॉट एट 5 फॉर 10 रुपीज, यानी कि 10 रुपीज में 5 ऑरेंज खरीदे जा रहे हैं एंड सोल्ड एट 6 फॉर रुपीज 15। और क्या कर रहा है, 6 ऑरेंज को 15 रुपीज में सेल आउट हो रहे हैं ना, सेल कर रहा है, बेच रहा है। तो फाइंड प्रॉफिट और लॉस एज परसेंट, तो हमें बताना है कि कुल मिलाकर इसको प्रॉफिट है कि लॉस है, वो परसेंट पे फाइंड करना है। चलिए करते हैं। तो ये था ऑरेंज आर बॉट एट 5 फॉर 10 रुपीज, यानी कि 5 ऑरेंज का सीपी दे रखा है। तो आपके लिए कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 ऑरेंज, और ये हमें दे रखा है 10 रुपीज। तो क्या करें, इससे 1 का निकाल लो। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज क्या होगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 10/5 यानी कि आगे 2 रुपीज। क्लियर। अब आगे सेलिंग प्राइस भी दे रखा है एंड सोल्ड एट 6 फॉर रुपीज 15, यानी कि सेलिंग प्राइस 6 ऑरेंज कितने बेच रहा है, 15 रुपीज में। तो यानी कि एसपी दे रखा है, सेलिंग प्राइस ऑफ 6 ऑरेंज इज इक्वल रुपी 15। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज, इससे क्या होगा, हमें एक ऑरेंज की कॉस्ट प्राइस मालूम पड़ेगी, एच ऑरेंज की सेलिंग प्राइस, तो हमें पता चल जाएगा प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस। अगर एसपी ज्यादा होगा तो प्रॉफिट है और एसपी कम होगा 1 प्राइस के कॉस्ट प्राइस से, 1 ऑरेंज की कॉस्ट प्राइस से, तो लॉस होगा। तो क्या करें, 6 से डिवाइड कर दें, तो कितना हो गया, 6 2 जा 12, पॉइंट लगा के 0 आ जाएगा, 30 36 5 2.5 रुपीज आ गया है ना, 2.5। अब देखो एक ऑरेंज खरीद रहा है 2 रुपीज में और एक ऑरेंज को बेच रहा है 2.5 रुपीज में। एसपी क्या ग्रेटर है, तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट निकाल लो, है ना। प्रॉफिट और गेन एक ही बात होती है, तो प्रॉफिट निकाल लें। प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, 2.5 माइनस 2, तो कितना आ गया, 0.5 रुपीज का प्रॉफिट आ गया। ठीक है, प्रॉफिट हुआ एक ऑरेंज पर 0.5। बस प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं, फॉर्मूला हमें मालूम है। आज की वीडियो का पहला वीडियो क्वेश्चन है तो मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, ये होता है प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। अब ये प्रॉफिट हमने किस पर निकाला है, इस एसपी किसकी, 2.5 किसकी, एक ऑरेंज की, तो यहां सीपी लगेगा, एक ऑरेंज के लगेगा, तो सीपी की जगह क्या आएगा, 2 रुपीज आएगा, है ना। तो लगा दो, प्रॉफिट है 0.5 इंटू 100 अपॉन 2। ठीक है, 2 से ये कैंसिल 50 टाइम्स, मल्टीपल करा, 5 5 जा 25 और एक प्लेस का डेसिमल, तो ये आ गया आंसर 25% प्रॉफिट। तो उस ऑरेंज को बेचने पर कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, 25%। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एंड द क्वेश्चन 7 इज अ सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल्स आर बॉट एट 3 फॉर 150। 3 आर्टिकल खरीदता है 150 रुपीज में एंड ऑल ऑफ देम, और जितने भी खरीदे उन सबको बेचता क्या है, आर सोल्ड एट 4 फॉर रुपीज 180, यानी कि 4 आर्टिकल बेच रहा है 180 में। फाइंड द लॉस ऑफ गेन परसेंट, सेम ऊपर की तरह। देखो इस सवाल को हम एक तरीके से और कर सकते हैं, हो सकता है आपने कर रखा हो, कोई अलग मेथड से कराओ। तो देखो सवाल को करने के कई मेथड होते हैं ना, मैंने सिंपल सा मेथड बता दिया। एक सभी का और होता है क्या, कितने खरीद रहा है, जैसे ऊपर क्वेश्चन 7 में बॉट 3 खरीद रहा है और बेच कितना है 4, तो हम ऐसा कर लेते हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल मान लेते हैं, कुल कितने खरीदे, क्या जितने खरीद रहा हो और जितने बेच रहा हो उनका हम एलसीएम लेते हैं। 3 और 4 का एलसीएम है 12, तो ऐसे भी जाता है, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल इज 12, जो खरीदे गए 12 है। अब 3 का दे रखा, 12 का निकाल लो, क्या कॉस्ट प्राइस, इसी तरह 12 का सेलिंग प्राइस निकाल लो, ठीक है ना। तो प्रॉफिट लॉस निकाल देंगे। चलिए एक साल उस मेथड से भी कर दूंगा, पहले मैं इसी मेथड से कर जाऊँ, सिंपल एक ही कॉस्ट थी, सेम 6 क्वेश्चन की तरह है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। Now 7, a certain number of article are bought at 3 for 150, यानी कि CP of 3 आर्टिकल दे रखा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल्स
और वो हमें दे रखा है 150 रुपीज। तो सीपी निकालना वन आर्टिकल्स का, सीपी ऑफ वन आर्टिकल 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया 50 रुपीज हो गया, ठीक है ना। अब इसी तरह हम सेलिंग प्राइस निकाल लें। सेलिंग प्राइस आगे क्या कह रहा था, एंड ऑल ऑफ देम आर सोल्ड एट 4 फॉर 180, यानी कि 4 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल्स दे रखा है 180 रुपीज। 180 था, हाँ 180। तो इससे क्या लगेगा, बनकर निकालना है 4 से डिवाइड करके। सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इज 180 अपॉन 4। ये कितना हो गया, 4 4 जा 16, 4 5 जा। देखो कॉस्ट प्राइस है 50 रुपीज एक आर्टिकल्स का और बेच रहा है 45 रुपीज में। सेलिंग प्राइस कम है तो जाहिर सी बात होगी क्या हो रहा है, लॉस। तो लॉस निकाल लो। लॉस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस रखा है वन आर्टिकल 50 रुपीज और सेलिंग प्राइस रखा है 45 रुपीज, तो लॉस आ गया 5 रुपीज का। अब लॉस परसेंट निकाल ले रहे हैं। लॉस परसेंट कैसे निकलता है, फॉर्मूला होता है लॉस इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल कितना आया था 50 रुपीज। सीपी ऑफ वन आर्टिकल इज 50 रुपीज, तो 50 से इसमें डिवाइड हो जाएगा। 0 से 0, 5 से 5 कैंसिल, तो 10% लॉस हो गया। तो लॉस कितना हुआ इसमें, 10% लॉस। तो लॉस इज इक्वल 10%। ओके, नाउ इसी क्वेश्चन को अब मैं दूसरे मेथड से कराता हूं जो मैं समझा रहा था, है ना। चलिए करते दूसरे मेथड से। देखो इजी और थोड़ा शॉर्ट फर्स्ट मेथड ही होता है, लेकिन फर्स्ट मेथड में क्या था, फ्रैक्शन आ जाता है। इस वाले क्वेश्चन में तो फ्रैक्शन नहीं था 7 में, लेकिन इससे ऊपर आ देखें 6 में मैंने पॉइंट में कन्वर्ट कर लिया तो फ्रैक्शन ही था, है ना। तो अगर किसी को फ्रैक्शन में डर लगता है तो इसी मेथड से करें जो मैं कर रहा हूं, ये थोड़ा लंबा हो जाता है। कैसे, देखो आप दोबारा से पढ़ता हूं क्वेश्चन आपके लिए। अ सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल बॉट 3 खरीद रहा है 150 रुपीज में, है ना, एंड सोल्ड 4 कितने में, 180 रुपीज में। तो हमें नंबर ऑफ आर्टिकल से मतलब है कितने खरीद रहा है 3 और बेच कितना है 4, ये हमें दे रखा है। तो इनका एलसीएम निकालोगे, कॉन्सिक्यूटिव नंबर का एलसीएम क्या होता है 12। तो एलसीएम, आप इसको रफ भी लिख सकते हो, यहां जरूरत नहीं है। एलसीएम ऑफ 3 and 4 इज 12। तो आप यहां से लिखेंगे लेट, और शो कर देते हैं कोई बात नहीं है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स बॉट, यानी कि टोटल जो आर्टिकल थे हमने मान लिए, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स वॉट इज 12। अब 12 मान लिए तो 12 का सीपी निकालो और 12 का ही निकालेंगे हम क्या, सेलिंग प्राइस। वो कैसे निकलेगा, यहां दे रखा है सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल आर बॉट 3, तो सीपी ऑफ 3 आर्टिकल दे रखा है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल्स इज इक्वल 150 रुपीज। तो 12 का होगा 3 का डिवाइड होगा 1 के लिए, है ना, डायरेक्ट लिख दूं। तो सीपी ऑफ 12 आर्टिकल क्या होगा, सीपी ऑफ 12 आर्टिकल्स, पहले 1 का निकालते हैं, 1 के लिए क्या होता है 150 में 3 से डिवाइड, 12 का निकालेंगे 12 से मल्टीपल, तो 3 1 जा 3 5 जा 50 और 12 5 जा 60, तो ये हो गया 600 रुपीज। यानी कि उसने 12 आर्टिकल 600 के खरीदे। अब जितने खरीदे 12 है 12 ही बेचेगा, तो सेलिंग प्राइस निकाल लो। सेलिंग प्राइस के लिए हमें देखा है 4 सोल्ड कर रहा है 180 में, यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल्स इज ₹180। और हमारे पास आर्टिकल कितने टोटल, हमने मान ली 12 हैं, तो इन सबको बेचना है उसे। तो 12 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स, 1 का क्या होगा 180 अपॉन 4 और 12 का क्या होगा 12 से मल्टीपल, 4 से 4 3 जा 18 3 जा 54, यानी कि 540 आ गया। 600 का खरीदा, 540 में इसने सोल्ड करा, तो क्या हुआ, लॉस हुआ। लॉस निकाल लो। लॉस क्या होता है, लॉस होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमने 600 निकाला माइनस सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस आ गया 540, ये लॉस आ गया 60 रुपीज का। बस लॉस परसेंट निकाल लो, आंसर आ जाएगा। लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं, लॉस इंटू 100 अपॉन सीपी। अब सीपी कितना है 12 आर्टिकल का, सीपी ऑफ 12 आर्टिकल इज 600, तो डिवाइडेड हो जाएगा 600, 0 से 0 कैंसिल, 60 से 60 कैंसिल, 10 1 जा 10%, तो कितना लॉस आ गया 10%। 10% उसी सारा आंसर तो नहीं चेंज होगा, किसी मेथड से निकालो। ओके, तो आपको जो मेथड इजी लगे, जिनको फ्रैक्शन से प्रॉब्लम होती हो,
वो इस मेथड से करें, वरना तो वो सिंपल एक का निकाल लो सीपी और एक का निकाल लो एसपी, मतलब वन आर्टिकल का। अगर सेलिंग प्राइस ग्रेटर है तो प्रॉफिट है और सेलिंग प्राइस लेस देन है सीपी से तो लॉस है ना। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 मैंने दोनों मेथड से करा। नाउ नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 एंड द क्वेश्चन 8 इज अ वेंडर बॉट 120 स्वीट्स एट 20 पैसे ईच। ठीक है, 120 स्वीट बेची उसने, मिठाई के पीस हैं, एक पीस का 20 पैसे, कुछ ज्यादा सस्ती है ना। ओके, 20 पैसे की बेची। इन हिज हाउस 18 वर कंज्यूम, उसके घर में 18 खर्च हुए, खा पी ली गई है ना। एंड ही सोल्ड द रिमेनिंग एट 30 पैसे ईच। अच्छा, बेची नहीं, खरीदी होंगे ना। अब वेंडर बॉट, हाँ बेचना गलत बोल गया, सॉरी, खरीदी। अब वेंडर बॉट 120 स्वीट्स, बॉट लिख रहा खरीदी। अब इसने 120 मिठाई के पीस खरीदे। हुआ क्या, उस 120 में से 18 मिठाई के जो पीस थे, मिठाइयां थी, वो उनके घर में कंज्यूम हो गई, घर वालों ने खा ली है ना। एंड ही सोल्ड द रिमेनिंग, और जो बची वो क्या बची, एट 30 पैसे ईच। ठीक है, तो फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस। अब जो बची उनको बेचने के बाद उसको कुल प्रॉफिट हुआ या लॉस, वो हमें परसेंटेज में फाइंड करना है, कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ या कितना परसेंट लॉस। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले तो कॉस्ट प्राइस निकालो जिसने उसने स्वीट्स खरीदी हैं। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 120 स्वीट्स, 120 स्वीट्स, बस इतने लिखे हैं, पीस नहीं, चलो छोड़ो, देंगे तो ऐसी है। सी कॉस्ट प्राइस ऑफ 120 स्वीट्स, एक स्वीट्स को खरीद रहा है 20 पैसे में, तो 120 को क्या कर रहा है, 120 से मल्टीपल कर दें सीधा सीधा, ओके ना। तो 20 इंटू 120 कर दें तो कितना हुआ, 12 2 जा 24, और ये 20 आ गए, 0 तो ये क्या पैसे, क्योंकि पैसे दे रखा है ना 20 पैसे। पैसे को जब हम रुपए में कन्वर्ट करते हैं तो इतना तो आप जानते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। चलो आपको दिखा दे रहा हूं, 100 से डिवाइड। तो ये कॉस्ट प्राइस आ गई 120 स्वीट्स की 20 रुपीज। अच्छा लिखा था मैंने अभी नीचे 24 रुपीज, सॉरी, क्लियर। अब उसने कितनी स्वीट्स खरीदी, 120, और कंज्यूम कितनी हो गई, 18 वर कंज्यूम। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ कंज्यूम चलो लिख ही देते हैं। नंबर ऑफ कंज्यूम, वो है नंबर ऑफ कंज्यूम स्वीट्स 18। 120 में से 18 कंज्यूम हो गई, खर्च हो गई, खा ली गई, तो बची कितनी, 120 में से 18 माइनस कर दें, है ना। तो रिमेनिंग स्वीट्स, नंबर ऑफ पीस ऑफ रिमेनिंग स्वीट ऐसे भी लिख सकते हो। रिमेनिंग स्वीट्स 120 पीस थे, 18 कंज्यूम हो गए, तो कितने बचे, 102 बचे। तो बेचने के लिए अब 102 बचे, इसको वो सोल्ड कर रहा है। कैसे करा, 30 पैसे ईच, यानी कि चलो मैं लिखता हूं, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पीस ऑफ स्वीट्स, सेलिंग प्राइस ऑफ ईच स्वीट्स, यानी कि एक स्वीट्स, वो दे रखा हमें 30 पैसे। हमारे पास सोल्ड करने के लिए कितने पीस हैं, 102, तो इन सबका सेलिंग प्राइस निकाल लो। सेलिंग प्राइस ऑफ 102 स्वीट्स, तो क्या करें, 30 में मल्टीपल कर दें 102 का, तो करते हैं 3 का, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, और ये 0 रहेगा। इतने पैसे आ गए। पैसे को रुपए में कन्वर्ट करें, जानती हो आप, 2 प्लेस क्या डेसिमल लग जाएगा, तो ये इतने रुपीस आ गए। खरीदी कुल इसने कितनी थी, हमने निकाला था अभी, देखो। कॉस्ट प्राइस ऑफ 120 स्वीट्स 24 रुपीज, 24 रुपीज ने उसने परचेस करी, कुछ खा पी ली, 18 पीस उसने घर पे ही कंज्यूम हो गए, जो बचे उसको कुल मिलाकर उसने बेचा 30 रुपीज 60 पैसे में। खरीद रहा है 24 में, बेच रहा है 30.60 में, यानी कि सेलिंग प्राइस ज्यादा है ना, मोर देन कॉस्ट प्राइस, इट्स मींस इट्स मेक्स प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हो रहा है, कितना प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट निकाल लीजिए। प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस हमारे पास आया 30.60 माइनस कॉस्ट प्राइस है 24, तो 6.60 आ गया प्रॉफिट। ओके, प्रॉफिट परसेंट निकाल लीजिए। अब इसे हमने परसेंटेज वाला फॉर्मूला लगा देंगे, कई सवाल करें प्रॉफिट परसेंट का। प्रॉफिट है 6.60 इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना निकल के आया था, 24 रुपीज। कॉस्ट प्राइस ऑफ 120 स्वीट्स 24, तो डिवाइडेड बाई 24, क्लियर ना। जब हम 100 से मल्टीपल करेंगे, 2 प्लेस के बाद डेसिमल रिमूव हो जाएगा, ये 660 हो जाएगा, अपॉन
4 6 से कैंसिल कर देते हैं, 6 से कैंसिल हो 6 4 जा 24, 6 1 जा 0, फिर 2 से 2 2 जा 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 से डिवाइड कर दें, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 पॉइंट, तो ये हो गया 27.5% प्रॉफिट हुआ। तो कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है? प्रॉफिट इज 27.5%। तो ये क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हुआ 8 सॉरी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 एंड द क्वेश्चन 9 इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹1200 एंड सेलिंग प्राइस इज 5/4 टाइम्स ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। जो सेलिंग प्राइस है इसका जो कॉस्ट प्राइस है उसका 5/4 टाइम्स है। तो फर्स्ट पार्ट पूछ रहा है सेलिंग प्राइस निकालना। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकला? बहुत सिंपल है, 5/4 का मल्टीपल कर दें, सेलिंग प्राइस निकलेगा 5/4 यानी कि 1 से अधिक है ना, तो यानी कि प्रॉफिट होगा। फिर पूछा प्रॉफिट और लॉस परसेंट, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट परसेंट निकाले लोगे, तब सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस में से हम कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट निकलाएगा, फिर प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगा के परसेंटेज में निकाल लेंगे। चलिए करते हैं। तो सीपी यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹1200। जो फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम पहले सेलिंग प्राइस पूछा है और ये हमें दिखा है सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, जो आर्टिकल हमने 1200 में खरीदा है उसका सेलिंग प्राइस है 5/4 टाइम्स ऑफ कॉस्ट प्राइस, यानी कि 5/4 का मल्टीपल कर दें कॉस्ट प्राइस में। 4 से ये 3 बार कैंसिल, 4 3 जा 12, 20, 5 3 जा 1500। तो एक आंसर तो ये आ गया कि सेलिंग प्राइस उस आर्टिकल का कितना होगा? 1500 रुपीज। ओके ना। अब पूछा इसका प्रॉफिट परसेंट, सेलिंग प्राइस 1500, कॉस्ट प्राइस 1200। तो पहले तो आप प्रॉफिट निकाल लीजिए। प्रॉफिट क्या होता है? चलो मैं दोबारा से लिख दे रहा हूं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस इज 1500, कॉस्ट प्राइस इज 1200। 1500 में से 1200 सब्ट्रैक्ट करें, कितना बचा? 300। तो हमें प्रॉफिट पता चल गया 300 रुपीज का है। तो अब तो सीधा फॉर्मूला लगाना प्रॉफिट परसेंट का और आंसर आ जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट, कुछ ही बोले एक ही बात है, प्रॉफिट गेन एक ही बात होती है। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? चलिए फिर फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। प्रॉफिट हुआ है 300 रुपीज का, ये रहा, इंटू 100, सीपी कितना दे रखा है? 1200 रुपीज। ओके, 20 से ये 20 कैंसिल, 3 बन जा 3 4 जा 4 बन जा 4, 4 से ये 25 4 100 होते हैं। तो कितना प्रॉफिट परसेंट हो गया? 25% प्रॉफिट हुआ। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। सेम इसी तरह का कुछ क्वेश्चन नंबर 10 है, लेकिन इसमें सेलिंग प्राइस दे रखा है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 इज इन द क्वेश्चन 10 द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1200। उसमें क्या था? कॉस्ट प्राइस दे रखा था, यहां सेलिंग प्राइस दे रखा है। एंड कॉस्ट प्राइस इज 5/4 टाइम्स ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। तो फाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल एंड प्रॉफिट और लॉस। अगर प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है उसका परसेंटेज में फाइंड करना है। सेम है, डिटो है। चलिए करते हैं। यहां दे रखा है एसपी सेलिंग प्राइस। तो एसपी ऑफ एन आर्टिकल इज 1200 रुपीज। सीपी पूछा है फर्स्ट पार्ट में, तो सीपी ऑफ एन आर्टिकल विल बी, क्या होगा? ये कह रहा है 5/4 टाइम्स है, यानी कि 5/4 इंटू 1200। 4 बन जा 4, 4 3 जा 12 और ये 2 जीरो हैं, 5 3 जा 15 और ये 2 जीरो, 1500 आ गया। वहां एसपी आया था, सीपी निकल के आया। तो कॉस्ट प्राइस हुआ इसका 1500 तो है कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस 1200। तो एसपी क्या है? एसपी इज लेस देन सीपी, यानी कि ये क्या हो रहा है? लॉस है ना, लॉस ही तो है। तो लॉस निकालो पहले आप। तो लॉस सेकंड पार्ट, लॉस होता है कॉस्ट प्राइस, लिख देता हूं मैं, माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस इज 1500 रुपीज, सेलिंग प्राइस इज 1200। 15 में से 12 सब्ट्रैक्ट करा तो 300, उसमें भी 300 आया था, लेकिन वो प्रॉफिट था या लॉस है, उससे इतना अंतर है। तो लॉस परसेंट निकाल देते हैं। लॉस परसेंट इज लॉस इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस यहां क्या है? यहां है 1500, वहां कॉस्ट प्राइस 1200 था, यहां 1500। तो 1500 को कैंसिल हो गया, 20 से 20 कैंसिल, 3 बन जा
3 5 जा 5 1 जा 5 5 2 जा 10 और 0, तो कितना परसेंट लॉस हुआ? 20% लॉस हुआ। ओके, मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसी क्वेश्चन के साथ आपकी ये एक्सरसाइज 9 कंप्लीट हुई और मुझे उम्मीद है आज के जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको समझाया वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।